हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने जो अपना विशेषण का जो अध्याय जो व्याकरण का चल रहा था बेटा, उसमें से हम इससे पहले कुछ एक इसका भाग हम पूरे कर चुके हैं और आज इसका जो ये बचा हुआ है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक, ये इस विशेषण का अंतिम भाग बचा हुआ है जिसको आज हम पूरा करेंगे। तो इससे पहले हमने विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है और विशेषण के कितने भेद होते थे, वो जो 4 भेद थे, हम 4 में से पहले 3 कर चुके हैं बेटा। आज जो अपने पास जो अंतिम जो भेद आता है विशेषण का, कौन सा होता है बेटा? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा बेटा? सार्वनामिक विशेषण। या सार्वनामिक विशेषण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है बेटा? संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, दोनों क्या होते हैं बेटा? एक ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, किसे कहते हैं या इसकी हम परिभाषा, अब परिभाषा को याद करेंगे तो इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व में लगकर, क्या से बेटा? संज्ञा से पूर्व लगकर। हमने जो इससे पहले संज्ञा सर्वनाम का जो अध्याय था वो हम अच्छे प्रकार से आपको करवा चुके हैं बेटा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, सर्वनाम कौन से हैं। ठीक है, जब तक आपको उनको पता नहीं होगा तो आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि उसमें क्या लगा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है बेटा। उनको अच्छे से तैयार करें, तब आपको अच्छी प्रकार से आप आगे अपना काम कर सकते हैं बेटा। तो इसकी परिभाषा फिर से देखेंगे, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व में लगकर, पूर्व मतलब पहले लगकर अपनी विशेषता बताने लगते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर अपनी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा होगी ये बेटा। जैसे अभी इसमें हमने एक उदाहरण लिखा हो बेटा, वह मकान पुराना है। तो अब हमने ये देखना इसमें है क्या बेटा, हम किस प्रकार से कह देंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है। हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा से पहले, क्या? सर्वनाम संज्ञा से पूर्व, पहले सर्वनाम या संज्ञा से पहले लगकर। तो इसमें देखेंगे बेटा क्या संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हमने वह देखेंगे, तो क्या हमारे पास वह लगा हुआ, तो क्या हो गया बेटा? ये है क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया ना बेटा। अब इसको देखेंगे किससे पहले लगा? मकान पुराना है। अब वह मकान पुराना है तो क्या है? सर्वनाम संज्ञा से, सर्वनाम है वो किससे पहले लगेगा? संज्ञा से पहले। ठीक है बेटा, लगकर अपनी विशेषता बताता है। तो पहले क्या आ गया बेटा? सर्वनाम शब्द आ गया। अब इनमें से हम देखेंगे बेटा ये जो शब्द है इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, क्योंकि ये कहाँ लगेगा बेटा? संज्ञा से पहले जहां सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है वह क्या कहलाएगा बेटा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से वह बालक अच्छा है, तो इसमें क्या आ गया? वह आ गया बेटा। ये क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया ये। तो सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया बेटा, परिभाषा होगी है। अब आते हैं इसमें दूसरा जो अपना क्वेश्चन आता है, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या गया दूसरा? सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो सार्वनामिक जो विशेषण होता है उसके कितने होते हैं बेटा? उसके 4 प्रकार के होते हैं या इसके 4 भेद होते हैं। किसके? सार्वनामिक विशेषण के बेटा। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो इसका पहला जो भेद आता है या पहला जो प्रकार होता है वह है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बेटा, हो गया। तो इसमें क्या है निश्चयवाचक में? आपको हमने पहले कहा था बेटा निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, इसमें क्या वो निश्चित क्या होता है बेटा। ठीक है ना, और अनिश्चय में जिसमें निश्चित नहीं होता है, संख्या है, परिमाप है, वो अलग अलग के आधार के अनुरूप उसमें प्रयोग किया जाता है।
तो अब इसका क्या करेंगे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है बेटा, या संकेतवाचक भी कह देते हैं इसको बेटा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ये विशेषण संज्ञा की ओर निश्चयार्थ में संकेत करने वाले होते हैं। किसमें होते हैं बेटा, ये विशेषण संज्ञा की ओर निश्चयार्थ या निश्चय संकेत करने वाले होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं बेटा। ठीक है, इसमें निश्चित है और क्या होता है, संकेत भी किया जाता है बेटा। ठीक है ना, संकेत करने वाले, संकेत इशारे के माध्यम से किया जाएगा, उसमें एक निश्चित होता है। तो अब इसमें देखेंगे क्या चीज निश्चित की गई है इसमें, यह पुस्तक यहां रखी है। अब ये पुस्तक कहां रखी है, पुस्तक यहां तो रखी है, लेकिन क्या निश्चित दर्शा रहे या नहीं दर्शा रहे बेटा, तो यह जो शब्द आ गया तो क्या दर्शा रहा, ये है इस पुस्तक को जो यहाँ रखी है उसका क्या है, एक निश्चित दिखा रहा है कि भाई यहाँ रखी है कि निश्चित स्थान पर रखी हुई है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या आ गया, यह आ गया, यह मेरी पुस्तक है। देखो बेटा इसमें भी देखिए आप, ये मेरी पुस्तक है, पुस्तक किसकी, पुस्तक तो यह मेरी है, लेकिन यह कौन सी, यह जो वहां रखी हुई है वह, तो इसमें एक निश्चितता का प्रकार दिया गया है या एक संकेत के आधार पर दर्शाया गया है। तो इसे हम क्या कह देंगे बेटा, निश्चयवाचक या सार्वनामिक विशेषण, या इसका दूसरा नाम कह देते हैं संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कह देते हैं बेटा। ठीक है, अब हमने पढ़ा है बेटा क्या, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा कर ली हमने, उसके उदाहरण किए हैं। दूसरा आता है सार्वनामिक विशेषण कि कितने भेद होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। 4 में से हमने निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण की हम परिभाषा कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अब इसका अगला भाग आता है नंबर 2 पे, करेंगे हम किसका, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा प्रकार या भेद। तो तब तक आप इनको बेटा तैयार करें, अगला भाग अभी हम आपके सामने करते हैं। बेटा हम पहला भाग कर चुके थे इसका, अब दूसरा आता हमारे पास अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा आता है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखिए निश्चयवाचक में बेटा निश्चित किया जाता है और अनिश्चयवाचक में निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो अब आता है कि अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होती है बेटा। तो अब हम इसकी परिभाषा करते हैं बेटा, परिभाषा को ध्यान से सुने बेटा। जिन विशेषणों से संज्ञा की ओर निश्चित संकेत नहीं मिलता है, किसकी तरफ है, संज्ञा की ओर, कहीं विशेष संकेत, एक निश्चित संकेत जब नहीं मिलता है उन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना होगा बेटा, इसमें किसकी ओर संकेत नहीं मिलता, संज्ञा की ओर, ध्यान रखें इसका। परिभाषा फिर देखें, जिन विशेषणों से संज्ञा की ओर निश्चित संकेत नहीं मिलता उन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और जिसमें निश्चित संकेत मिलता है उन्हें निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में निश्चित संकेत मिलता है जबकि अनिश्चयवाचक में निश्चित संकेत नहीं मिलता है, उन्हें क्या कहेंगे बेटा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। होगा परिभाषा बेटा। अभी देखो बेटा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कई सज्जन आए हैं, कई सज्जन आए हैं, कई सज्जन लोग आए हैं, लेकिन कितने आए हैं कोई निश्चित नहीं है, 2 है, 4 है, 5 है, तो है ना बेटा। तो अब इसमें है हम ये जो है, देखो इसको एक बार ध्यान से देखें बेटा, कोई सज्जन आए, कोई आया है, लेकिन कौन आया है ये उसमें नहीं है, कोई एक किसी का नाम नहीं है, कोई एक विशेष नहीं है, कोई भी सज्जन हो सकता है जो अपने घर किसी से मिलने के लिए आया है, तो उसमें किसी का कोई नाम नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसमें एक निश्चितता नहीं है। जिसमें निश्चितता नहीं दर्शाई जाती वह क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक कहलाया जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें निश्चित नहीं दर्शाया जा रहा ना, कि कोई गाया हुआ है, कोई निश्चित नाम नहीं है, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया बेटा दूसरा भाग। अब इसी का जो तीसरा जो प्रकार है कौन सा है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है बेटा तीसरा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण जैसे इसके नाम से ज्ञात होता है,
कि भाई क्या होता है बेटा, प्रश्न पूछा जाता है भाई किससे, कौन पूछता है, वक्ता पूछता है बेटा, है ना। तो अब देखो इसमें किससे पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक विशेषता की ओर संकेत करते हैं, किसकी, संज्ञा के बारे में। और क्या करेंगे, प्रश्नात्मक, प्रश्न के द्वारा उसकी विशेषता की ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब कहोगे सर उसकी ओर ये प्रश्नात्मक विशेषता की ओर संकेत कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगे। एक तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसके अंत में प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगाया जाता है। और अब इसका हम उदाहरण देखते हैं बेटा, जैसे कौन व्यक्ति आया है ना बेटा, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो अब इसमें क्या कहा गया है भाई, ये विशेषण संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक विशेषता की ओर संकेत करते हैं। अब इसको पढ़ो बेटा, कौन व्यक्ति आया है, व्यक्ति आया है, व्यक्ति आया है, कौन व्यक्ति आया है, कौन आया है, कौन होगा ना बेटा, तो किसकी तरफ इशारा कर दिया, प्रश्न के द्वारा। तो कौन जहां आ गया क्या हो गया, इसका मतलब कि क्या किया जा रहा है, उससे प्रश्न किया जा रहा है, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, किसके द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, संज्ञा के द्वारा। तो किस पे, प्रश्नवाचक चिन्ह है या प्रश्न जो इससे पूछा जा रहा है उसके आधार पर इसकी ओर इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, तो वहां क्या जाएगा बेटा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला है, किस लड़के ने तुम्हें यहां भेजा, किस लड़के ने तुम्हें यहां भेजा, तुम्हें यहां भेजा, तुम्हें यहां भेजा, किसने भेजा, मतलब कि वो क्या किया, उसका एक निर्देश उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, भाई किसने भेजा है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये प्रश्न को दर्शाता है यहाँ पर, क्या, किस सबक हो गया यहाँ पर। अब हमारे कितने हो गए बेटा, 3 हो गए हैं। अब जो इसका अंतिम आता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बेटा, अभी इसमें संबंधवाचक में इसके नाम से ही पता है बेटा, एक वाक्य का दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार से जोड़ा गया, उसको एक क्वेश्चन किसी प्रकार से उसका संबंध दर्शाया जाता है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है बेटा, जो आदमी कल आया था, देखिए यदि हम इस वाक्य को यहीं तक रखें, जो आदमी कल आया था, तो कल जो आदमी आया था उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो क्या करने आया था, क्या कुछ लेने आया था, कुछ देने आया था, कुछ कहने आया था, उसकी बात को पूरा नहीं होती है यहाँ पर बेटा। और जब तक उस वाक्य को पूरा नहीं होता उसको आगे बढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, जब एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा दोनों वाक्यों को बेटा। तो कैसे जोड़ा, किसके आधार पर जोड़ा जा रहा है, इसको ध्यान देखिए बेटा। जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, कौन सा आदमी, जो आदमी कल आया था और वह आदमी आज भी आया, लेकिन वह कहां खड़ा बेटा, वह बाहर खड़ा हुआ है। तो किससे, पहला वाक्य ना, जो आदमी कल आया था और जो बाहर खड़ा है वह, ये क्या करता है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, वह के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से दो वाक्यों को, एक वाक्य का दूसरे जो संबंध दर्शाते हैं और जो उसको जोड़ा जाता है किसी के द्वारा भी, वो सभी क्या कहलाएंगे बेटा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। हो गया। अब इसका दूसरा भाग देखें बेटा, वह विद्यार्थी सामने आ रहा है, कौन सा विद्यार्थी सामने आ रहा है भाई, विद्यार्थी सामने आ रहा है, मतलब कि इस वाक्य को जब हम यहां तक पढ़ते हैं तो इस वाक्य का हमें कुछ पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती है भाई। वह विद्यार्थी सामने आ रहा है, कौन सा विद्यार्थी सामने आ रहा है, नहीं पता, लेकिन आगे पढ़ेंगे, जिसको आपने पुरस्कार दिया था। ठीक है बेटा, वह आदमी, वह विद्यार्थी सामने आ रहा है जिसको आपने पुरस्कार दिया था बेटा। तो हो गया ना, वह विद्यार्थी सामने आ रहा है, इस किससे जोड़ दिया, पुरस्कार दिया था, और किससे जोड़ दिया बेटा, जिसको। ये जो जिसको शब्द है ये क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया बेटा। ठीक है, अब हमने जो सार्वनामिक विशेषण के जो 4 भेद किए थे बेटा, चारों भेद पूरे हो चुके हैं। और अब सभी बच्चों को जितना भी हम किया है अभी, वह सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा बेटा। इस कार्य को सभी बच्चे अच्छे से करें। अब इसके बाद में जो आते हैं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और आए हैं बेटा, वो अभी हम आपको कराते हैं। और जितना भी कर चुके हैं वो सभी को बेटा समझ में आ गए होंगे अच्छे।
प्रकार से। चलो आगे करते हैं बेटा। बेटा अब जो हमने इसके विशेषण के जो चार भेद थे या जो चार प्रकार थे वो हम चारों कर चुके हैं। अब उसके बाद में आता है पर विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पर विशेषण किसे कहते हैं। वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें पर विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें पर विशेषण कहते हैं बेटा। ठीक है, अब आप कहोगे सर विशेषण की विशेषता कैसे बताते हैं। देखो बेटा हमने जो पहले पढ़ा था ना बेटा, विशेषण का जो अध्याय पढ़ा था तो शुरू में, तो उसमें हमने पढ़ा था बेटा विशेषण और विशेष्य, है ना। तो आपने उसमें अच्छे प्रकार से ध्यान दिया होगा। अब यहाँ देखिए इसमें राम बहुत सुंदर है, राम सुंदर है, हम ये भी कह सकते हैं राम सुंदर है, परंतु यहाँ पर क्या हो गया बेटा, राम बहुत सुंदर है। तो क्या हो गया बेटा, एक दूसरे की बता रहे हैं, यहाँ भी बहुत भी वही है और सुंदर भी वही हो गया। तो क्या हो गया इसमें, क्या हो गया बेटा, विशेषण की विशेषता को दर्शाया गया है, जिसमें हम दो बार ये लिख चुके हैं, क्या, सुंदर भी और बहुत भी। उसी प्रकार से वह बहुत तेज दौड़ता है क्या, तेज दौड़ता है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया बेटा, एक दूसरे के बारे में बताया जा रहा है। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज तो दौड़ता है लेकिन बहुत दौड़ता है बेटा, है ना। तो ये दोनों शब्द क्या दर्शा रहे, एक दूसरे के बारे में क्या दर्शाए, उसकी विशेषता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आता है भाई जो विशेषण होता है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा। तो देखो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आती है बेटा मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, है ना। अब जब याद करते हैं बेटा, क्या वर्ब की फॉर्म याद करते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी प्रकार से तीनों है बेटा। ठीक है, तो ये उन्हीं का एक रूप है, तो उन्हीं के अनुरूप इनको कहा गया है बेटा। जो सबसे पहला आता है मूलावस्था, इसमें क्या होता है, इसमें विशेषता ये सामान्य रूप होता है। इसमें जो शब्द होता है ना उसका पहला ही आता है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है, जैसा शब्द वैसा ही उसका एक रूप है बेटा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए क्या कहा, इसको मूल अवस्था कहा गया है। जैसे राम अच्छा लड़का है, अच्छा है बेटा, ठीक है, क्या है, वह लड़का है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है अच्छा शब्द में। ठीक है बेटा, अब दूसरा देखिए उत्तरावस्था में क्या आएगा, एक को दूसरे से अधिक या न्यून, न्यून का कम बेटा, क्या, कम, एक दूसरे से अधिक या न्यून या कम दिखाया जाता है, वह क्या क्या होता है बेटा, उत्तरावस्था होती है। एक दूसरे को अधिक या उससे कम जहां पे दर्शा दिया जाता है वह क्या होगा, उत्तरावस्था होती है। जैसे राम श्याम से अधिक मोटा है, राम है वो क्या है, श्याम से क्या है, अधिक मोटा है। तो क्या हो गया, या तो उसमें अधिक दर्शाएंगे या उससे कम दर्शाएंगे, कौन सा, एक दूसरे से बेटा। जिसमें एक दूसरे से या तो कम दर्शाएं या उससे अधिक दर्शाया जाता है, तो वहां पर क्या होगी, उत्तरावस्था होती है बेटा। ठीक है, ये दोनों हो गए बेटा, कौन कौन से, मूलावस्था हो गई है, उत्तरावस्था हो गई है बेटा। तो मूलावस्था होता है उसमें एक शब्द का क्या होता है, सामान्य रूप होता है, उसमें शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, वह उसका एक प्रारंभिक या एक पहला जो आधार होता है शब्द का वही उसके अनुरूप होता है बेटा। दूसरा आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है बेटा, इसमें एक को दूसरे से अधिक या न्यून, न्यून का अर्थ होता है बेटा कम दिखाया जाता है। पहले को दूसरे से या तो अधिक दिखाएंगे या उससे कम जहां भी दर्शाया जाता है वो क्या कहलाएगा, उत्तरावस्था कहलाया जाता है बेटा उसके। जैसे राम श्याम से अधिक मोटा है, तो राम श्याम से क्या अधिक मोटा है ना बेटा, तो उसको बता दिया उससे अधिक है, मोटा, और शरीर में आकार में क्या है, मोटा हो गया बेटा। तो कम या अधिक दोनों में से एक दर्शाया जाता है। और जो इसका अपना जो अंतिम आता है बेटा उत्तमावस्था, उत्तमावस्था क्या होते हैं बेटा, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसको देखो बेटा, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। क्या की जाती है, इसमें व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है, किसमें, दो व्यक्तियों के बीच में ना, एक अकेले से एक दूसरे तुलना नहीं होती, दो के साथ तुलना की जाती है। तुलना में क्या होता है, या तो उससे अधिक श्रेष्ठ होता है या उससे कम होता है बेटा, अधिक या कम क्या होगा, श्रेष्ठ।
तथा उसमें से किसी एक को अधिक या सबसे कम श्रेष्ठ दिखाया जाता है। पहले को कम दिखाएं या दूसरे को अधिक दिखाएं, दोनों में एक तुलना की जाती है, वहां पर क्या होगी, उत्तमावस्था होती है बेटा। ये उसका कौन सा तीसरा रूप होता है। इसके अंदर जैसे हम पढ़ेंगे, यह कलम सबसे सुंदर है ना बेटा। देखिए सुंदर भी है लेकिन सबसे कम है ना बेटा, उसमें क्या हो गया, परिवर्तन दिखा दिया गया। क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया, कौन सी, तीसरी है। या ये कहीं यह कलम सबसे सुंदर है, तो यह जो कलम है ये और कलमों से क्या दिखा दी बेटा, श्रेष्ठ दिखा दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार राम सबसे अच्छा लड़का, राम अच्छा लड़का ये भी कह सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा जितने भी लड़के हैं उन सभी में सबसे अच्छा किसको दर्शा दिया, राम को दर्शा दिया गया। तो ये क्या, राम उन बाकी लड़कों से क्या बना दिया, या श्रेष्ठ बना दिया बेटा, उनसे अधिक श्रेष्ठ दर्शाया गया है। तो इसलिए ये कौन सा हो गया हमारा, उत्तमावस्था हो गया बेटा। ठीक है बेटा। तो जो विशेषण का जो अध्याय था व्याकरण का, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण में आपके जो कक्षा में के आधार पे जो भी इसके वर्णन थे, भेद थे, वो हम कर चुके हैं बेटा। आज हमारा ये जो विशेषण का जो अध्याय है बेटा, ये पूरा हो चुका है। अब जितना भी आज तक का हम अपना काम कर चुके हैं, एक्सप्लिकेशन कर चुके हैं, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सभी बच्चे अपना कार्य अच्छी प्रकार से पूरा करें बेटा। उनको याद करें, समझें और फिर अपने नोटबुक में उनको लिखने का काम करें। लेकिन लिखते वक्त भी ध्यान रहे बेटा, आपकी जो लिखाई है, जिन नोटबुक में आप काम कर रहे हो, वह एक साफ सुंदर होना चाहिए, उसमें गलतियां ना हो बेटा, इस चीज का ध्यान रखा जाए बेटा। तो आज अपना विशेषण का जो अध्याय था हिंदी व्याकरण का, ये पूरा हो चुका है बेटा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, एक नए उत्साह और जोश के साथ। तब तक जय हिंद।